बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपके पास है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा, कि डेटा क्या है। जब हम कहते हैं ना कि फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स ऑफ फिगर इज कॉल्ड अ डेटा, हम लिखते हैं कलेक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। स्टूडेंट, डेटा हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा में आज पढ़ना है कि हम किस तरह कर सकते हैं डेटा को कलेक्ट। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा हमारे पास क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करनी है या 20 स्टूडेंट्स की हाइट मालूम करनी है, तो वो जो हमारे पास फिगर्स आएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल एक की हाइट होगी, कुछ भी आप लगा लो, वो डिफरेंट जो हाइट आएंगी ना और एज आएंगी, वो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर होगी। तो हमारे पास डेटा क्या होता है? जो आप डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हो ना, वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो आपके पास है वो आपके पास डेटा है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप स्टैटिस्टिक्स जो हम कहते हैं ना कि हर फील्ड में अप्लाई हो रही हो, कि जो रिसर्चर्स हैं वो अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिक्स को। वो किस वजह से करते हैं कि अगर रिसर्चर्स अपने कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और डेटा को कलेक्ट करना है, तो उस डेटा को उसने एनालाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है और इंटरप्रेट करना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की जरूरत होगी। तो कलेक्शन ऑफ डेटा बेसिकली क्या है और कितनी टेक्निक्स हैं कि हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, वो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है? कलेक्शन ऑफ डेटा, ये आपको समझ आ गया। अभी इस कलेक्शन ऑफ डेटा जो है ना, डेटा आपके पास डिवाइड हो जाता है टेक्निक्स, इसकी 2 टाइप्स ऑफ, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्राइमरी डेटा, एक आपके पास होता है सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है? सिंपल अगर मैं बताऊं ना, प्राइमरी डेटा हमारे पास क्या होता है? हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। मैं लिख देती हूँ, इससे फिर समझाती हूँ। हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट। स्टूडेंट, जो एक मर्तबा भी किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा, वो प्राइमरी डेटा है। जिस तरह मैं आपको भी कहती हूँ ना कि डेटा हमारे पास क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा में आप क्या करते हो कि अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हाइट कलेक्ट कर रहे हो, उसमें कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई नहीं की, तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर हमारे पास एक मर्तबा भी वो किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से गुजर गया, तो वो हमारे पास सेकेंडरी डेटा में कन्वर्ट हो जाता है। हैव undergone any sort of statistical treatment at least one। अगर वो एक मर्तबा भी किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से गुजर चुका है, तो डेटा कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी डेटा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, जो आपको समझाना था कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बेसिकली क्या है। डेटा हमारे पास होता है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा। डेटा डिवाइड हो जाता है 2 टाइप्स में, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है कि हैव नॉट अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, जो किसी भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से नहीं गुजरा, बल्कि आपने डायरेक्ट डेटा कलेक्ट किया और वो अगर देख रहे हो तो वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन अगर उसको किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से एटलीस्ट 1 टाइम भी गुजर गया, तो इट्स कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी डेटा। अब सेकेंडरी डेटा हमारे पास क्या है कि कलेक्ट करने के उसके क्या मेथड है, वो हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अगर आपने कलेक्ट करना है प्राइमरी डेटा को, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में स्टूडेंट सबसे पहले आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि आप डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाओ जिससे आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, आप उसके पास जाओ। आपको जब भी आप जाते हो ना इस तरह के सर्वे के लिए कि आपने अपना डेटा कलेक्ट करना, तो
तो यू हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि जो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन होते हैं आप डायरेक्ट उसी पर्सन के पास लेकर जाते हो जिससे आपने पूछने होते हैं, तो आप उसके पास जाओ, ठीक है, और डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जो है अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करो। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, इस पे मनी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा आ रही होती है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल द एरिया। हमें फुल एरिया कवर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ रही है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ इजी टास्क। वी हैव मोर, हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ जाती है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस में हम डायरेक्ट उस पर्सन के पास जाके इंफॉर्मेशन लेते हैं, इससे हमारा आंसर तो करेक्ट आएगा। बिकॉज हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम इतनी मनी नहीं स्पेंड कर सकते, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क हो जाते हैं कि आप अपने फुल एरिया को कवर करो अगर आपका एरिया लार्ज है तो। सेकेंड जो हमारे पास प्राइमरी डेटा में कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कहा जाता है, वो आ जाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? देखिए, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल जिस बंदे से आपने इंटरव्यू लेना था वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका इनडायरेक्ट रिसोर्स जो है वो तलाश करोगे, ठीक है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट रिसोर्सेज के लिए अगर हम कोई बंदा ले रहे हैं तो हो सकता है उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, इसके जो ड्रॉबैक्स आ जाते हैं कि उसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो, या हो सकता है कि वो हेजिटेट कर रहा हो आपको कुछ बताने में। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल जिस बंदे से आपने उसकी एवरेज सैलरी या उसकी पूछनी है और आप देखो कि वो बंदा नहीं है, मौजूद नहीं है, तो आप उसके घर वालों से पूछ सकते हो सकता है उसने घर में सही सैलरी बताई ना हो, ठीक है, या वो हेजिटेट फील कर रहे हो इनकम टैक्स से बचने के लिए कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो है ये भी हमारे पास क्या होता है कि थर्ड पार्टीज जो है विटनेस वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरव्यू के जरिए, हम उनको एविडेंस रखते हुए जो है अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन इसमें पर्सनल बायस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनल बायस यही है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर वो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही या उनको खुद कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वहां पे आपके पास जो पर्सनल बायस होता है, एरर आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। थर्ड जो मेथड होता है ना, वो होता है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चन है। ये सबसे इजी और अच्छा मेथड इस वजह से समझा जाता है कि कम वक्त में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो। इसमें हमारे पास क्या होता है कलेक्शन थ्रू क्वेश्चन ईयर्स में कि स्टूडेंट आपको एक फॉर्म गिवन होता है, जिस तरह कॉलेजेस में भी जाओ ना आप एडमिशन लेने के लिए, तो वो आपको एक फॉर्म देते हैं जिसमें वालिद नेम, आपका नेम, आपके मार्क्स, एवरेज मार्क्स, आपकी एक्सपीरियंस, स्टडी, इस तरह डिफरेंट लिखा होता है। तो इस तरह डिफरेंट ये भी इसी तरह ही होता है कि अगर उन्होंने पूछना है आपसे तो एक फॉर्म गिवन होता है जिसमें डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन होंगे, आप उन क्वेश्चंस को फिल करो और उसका आंसर जो है वो दोबारा सबमिट करवा दो। तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कम वक्त में अवेलेबल हो सकती है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लोग जो हैं वो या तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, या उनको क्वेश्चंस की समझ ही नहीं आती है, वो गलत पुट करके दे देती हैं, या वो कुछ ऐसे कहते हैं कि पढ़ के कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद ही नहीं करते, वो खाली भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कि आपके जो बायस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको वो दोबारा उसका फिर हल ये या कि आप दोबारा क्वेश्चन क्लियर को भेजो और उनको कहो कि जी अपने जो आपने नहीं क्वेश्चंस का आंसर दिया वो आप क्वेश्चन फिल करके भेजें। बट ये उनकी निस्बत जो हमने पहले दो पढ़ी है कलेक्ट करने का, डेटा को कलेक्ट करने का मेथड, उनसे फिर भी ये बेटर है कि हम इसे कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछ सकें। कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स, 4 मेथड क्या है कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो गैदर होती है एम्प्लॉयड ट्रेन इन्यूमरेटर्स के जरिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि जो ट्रेन्ड पर्संस हैं वो जाके जो है वो इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। दिस मेथड गिव द मोस्ट रिलायबल इंफॉर्मेशन इफ द इन्यूमरेटर इज वेल ट्रेन्ड, एक्सपीरियंस एंड टैक्टफुल। बेस्ट मेथड व्हेन लार्ज स्केल गवर्नमेंट इंक्वायरी बी कंडक्टेड। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना मेथड, इसमें क्या होता है कि आपके पास ट्रेन पर्सन होते हैं, वो जाके इंफॉर्मेशन जो है गैदर करते हैं। ये अच्छा मेथड है, आपके पास रिलायबल आंसर प्रोवाइड कर दे सकता है अगर जो आपके पर्सन है वो ट्रेन है, अच्छे वेल ट्रेन है तब। कलेक्शन थ्रू लोकल सोर्सेज। अच्छा, लोकल सोर्सेज के जरिए क्या होता है कि हमारे पास जिस तरह गांव में ये चलता है
कि एक जागीरदार हो सकता है या कोई भी बंदा जिसके पास ओवरऑल एरिया की जो है इंफॉर्मेशन होती है, आप उस बंदे से जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और अपने जो आपको कंफ्यूजन है या जो आपके पास क्वेश्चन लेयर्स आपके पास मौजूद है, आप उसके क्वेश्चन के आंसर जो है वहां से ले सकते हैं। और इसमें लोकल सोर्सेज क्या होता है कि उस बंदे को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है अपने एरिया से मुताबिक। तो ये और कंप्यूटर इंटरव्यूज है, आजकल तो अपडेट हो गया कि आपको कंप्यूटर पे ही क्वेश्चन आते जाते हैं और आपने वहां पे इंटरव्यूज में अप्लाई करना होता है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, कंप्यूटर इंटरव्यूज आ जाते हैं। तो ये तो हमारे पास मेथड थे प्राइमरी डेटा के। अगर कलेक्शन थ्रू सेकेंडरी डेटा आ जाए तब क्या है, तो कलेक्शन थ्रू प्राइमरी डेटा के आई होप आपको समझ आएंगे, जिसमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पढ़ा है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन पढ़ा है, कलेक्शन थ्रू क्वेश्चन पढ़ा है, कलेक्शन थ्रू इन्यूमरेटर्स पढ़ा है, कलेक्शन लोकल सोर्सेज एंड कंप्यूटर इंटरव्यूज हमने पढ़े हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब कलेक्शन थ्रू सेकेंडरी डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू द सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा हमारे पास बेसिकली क्या था स्टूडेंट, हमने कहा था हैव गॉन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट एटलीस्ट वन, जो कम अज कम एक मर्तबा जो है वो गुजर चुका हो अपने स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट से। कलेक्शन ऑफ डेटा सेकेंडरी डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये मैं सिर्फ सेकेंडरी डेटा लिखूंगी ताकि आपको समझ आए। अच्छा, हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसमें हमारे पास दो सोर्सेज आ जाते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है स्टूडेंट, इंटरनल डेटा बड़ा इजी, मैं इसकी एग्जांपल दे देती हूँ सेकेंडरी डेटा की, कि ये हमारे पास सेल्फ ऑर्गेनाइज होता है। सच एज ए सेल्समैन, आप दुकान पे सौदा लेना जाते हो तो उसने एक रजिस्टर रखा होगा जिसमें उसने तमाम उधार कितना रह गया है, आप कितना पे कर चुके हो, कितना आपका बकाया है। तो इंटरनल सेकेंडरी रिसोर्सेज में आप जो बनाते हो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करते हो, इट्स सेल्फ खुद कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन इट्स सेल्फ। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया ना कि दुकान पे आप जा रहे हो तो आपको पता होगा कोई उधार कितना है कितना नहीं। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा। एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा में हमारे पास क्या क्या आ जाता है सेकेंडरी डेटा, इसमें एक्सटर्नल सेकेंडरी डेटा में ऑफिशियल सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड आ जाता है, टेक्निकल आ जाता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ऑफिशियल हमारे पास क्या होते हैं, देखिए ऑफिशियल क्या होते हैं, गवर्नमेंट के जो अदारे होते हैं। ऑफिशियल हम कहाँ से अपना डेटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं, आप पब्लिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिवीजन जाके, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जाके, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, मिनिस्ट्रीज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लेबर, यहाँ पे आप जो ऑफिशियल आपको डेटा गिवन है ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट बनी होती है, वहां से आप जाके जो है अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सेमी ऑफिशियल क्या होता है कि जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अंदर आ रहा होता है, ठीक है, उसको कुछ ऐसे भी कुछ कह सकते हो कि हमारे पास में ऐसे मार्क होते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहा होता है और गवर्नमेंट में भी आ रहा होता है। जिस तरह कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले लो, रेलवे बोर्ड ले लो, सेंट्रल कॉटन कमेटी ले लो और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ले लो, म्यूनिसिपैलिटीज ले लो, यहाँ ये सेमी ऑफिशियल है, यहाँ से भी आप अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से इकट्ठा कर सकते हो। इसी तरह टेक्निकल या न्यूज़पेपर, टेक्निकल या हमारे पास न्यूज़पेपर आ जाते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज, रिसर्चर जो है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज जो है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, वहां से भी अपना डेटा जो है सेकेंडरी डेटा वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी डेटा के हमारे पास क्या आ जाते हैं, सोर्सेज आ जाते हैं। इसी तरह हमने प्राइमरी डेटा के रिसोर्सेज को भी डिस्कस किया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा है, प्राइमरी डेटा की कौन कौन से मेथड है, सेकेंडरी डेटा के कौन कौन से मेथड है। अगर आपको भी किसी किस्म की भी कंफ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।